नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न इजी बाय गुरुजी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट और सीटेट में हम लोग देखेंगे ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन में जो 2019 और 21 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल। ऑप्शन ए है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, बी है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, सी है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है और डी है पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। आगे हम लोग देखेंगे, प्रश्न दिया हुआ है कक्षा 5 का समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता है, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ऑप्शन ए है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, बी है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, सी है उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उनके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें और डी है किसी दूसरे बच्चों को उसके कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उनके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से जो भी प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, बी है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है, सी है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों का प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है और डी है यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें करने में मदद करेगा। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें करने में मदद करेगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। आगे हम लोग देखेंगे, प्रश्न दिया है कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ऑप्शन ए है यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, बी है यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, सी है यह विद्यार्थियों को 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है और डी है यह शिक्षार्थियों का इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका कूट दिया हुआ है नीचे। कूट दिया है ए केवल ए और डी, बी ऑप्शन में दिया है केवल ए और सी में दिया है ए बी और सी और डी ऑप्शन में दिया है ए सी और डी। तो इसमें से जो सही है उसको हमें टिक करना है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो ए है यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह कथन सही है, ये जो भी उद्देश्य ये सही है। और सी जो है यह विद्यार्थियों को 1 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है, ये भी सही है। और जो डी है यह विद्यार्थियों का इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। जो ऑप्शन बी है यह इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ऑप्शन दिया हुआ है ए विद्यार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की आर्थिक संख्या का परिचय देने में, बी है दी गई सूचनाओं को विवरणों में सीखने में, सी है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट
प्रकरणों को पेश करने में। डी है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों की सार्थकता पूर्वक सीखने में। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विद्यार्थियों की सार्थक पूर्व सीखने में। यह क्या है, एकीकृत यानी सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। ऑप्शन ए है समानता के प्रति सरोकार, बी है अवधारणा मानचित्रण, सी है सहयोग और डी है न्याय के प्रति सरोकार। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अवधारणा मानचित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, बी है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, सी है अनुशासन को बनाए रखने के लिए और डी है ध्यान खींचने के लिए। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। आगे हम लोग देखेंगे, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रिय शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। ऑप्शन ए है उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना, बी है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, सी है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, डी है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। ये ऑप्शन ए है ये विद्यार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, बी है ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, सी है इनमें मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, डी है ये विद्यार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये विद्यार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है। मिजोरम, झारखंड, असम और उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। यानी जो तोरांग है इसका मतलब जंगल झारखंड में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहे अपना घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त मार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एक्स घर है और सीधे आप क्या कहाँ जाते हैं, आप ठीक दक्षिण में जाते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे मानचित्र में यहाँ पे ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है और ये पश्चिम होता है, ये आपका पूर्व होता है। तो सीधे हमें दक्षिण जाना है, 125 मीटर हमें क्या करना है, दक्षिण जाना है। तो यहाँ से हम सीधे 125 मीटर दक्षिण जाएंगे, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर जाएंगे। यहाँ से सिर्फ हम पूर्व जाएंगे कितना, 100 मीटर। तो हम लोग 100 मीटर पहुँच गए। यहाँ पे लंबा सुरंग पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर 125 मीटर, ठीक यहाँ से फिर हमें उत्तर चलना है। यहाँ से ठीक हमें उत्तर जाएंगे तो 125 मीटर जाएंगे। यहाँ पे आपका क्या है, विद्यालय है। फिर प्रश्न कह रहा है वाई पर विद्यालय के सापेक्ष, वाई पर यहाँ पे विद्यालय आपका
विद्यालय का साक्षेप यक्ष पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 100 मीटर ठीक पश्चिम। यहाँ से ये हम लोग की दूरी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये जो दूरी है 100 मीटर दिखा रहा है और यहाँ से सीधे हमारा क्या हो गया, यहाँ से सीधे हम लोग पश्चिम आ रहे हैं, यहाँ से सीधे हम लोग पश्चिम आ रहे हैं। तो हो जाएगा 100 मीटर ठीक पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। यानी जो मिर्ची है वह किस देश से आया था, यानी व्यापारी किस देश से लाए थे ये पूछ रहा है। दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से, अफगानिस्तान से या इंग्लैंड से। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये दक्षिणी अमेरिका से मिर्च आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी से सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 पर नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 पे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किमी दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या है? तो इसका सही उत्तर हम बता दे रहे हैं और लगा इस सवाल को सॉल्व भी कर दे रहे हैं। यानी टोटल यहाँ पे जो भी दूरी चलेगी, टोटल यहाँ पे 30 घंटा दूरी चलेगी गाड़ी, और जो 30 घंटा चलेगी समय हो जाएगा। और जो इसका दूरी कितना दिया है 1145 का दूरी दिया हुआ। हमें पता है कुल औसत चाल निकालने के लिए दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। यानी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यानी इसको हम कर सकते हैं 1145 बटा 30। ये टोटल आपका हो जाएगा, भाग देंगे तो 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जब हम लोग इसमें से समय निकालेंगे तो टोटल समय हम लोग के पास 30 घंटा आ जाएगा और टोटल दूरी हम लोग का 1145 दिया है। और औसत चाल निकालने के लिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो टोटल दूरी में हम लोग क्या करेंगे, टोटल समय से भाग दे देंगे तो हम लोग का ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? ए है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। डी है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नर मक्खियाँ जो होती हैं छत्तों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। यहाँ पे नर जो मक्खियाँ होती हैं वह बिल्कुल कोई काम वाम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर, बी है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, सी है मनमोहन दास करमचंद गांधी, डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ए है पौधे को सहारा देना, बी है ह्यूमस प्रदान करना, सी है भोजन संचित या भंडारण करना, डी है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो जो पौधे का कार्य है इसमें से हमें बताना है कौन कौन से कार्य पौधे करते हैं। तो जो ए है पौधे को सहारा देना ये भी सही हो जाएगा। और जो ह्यूमरस प्रदान करना ये गलत हो जाएगा, ह्यूमरस प्रदान नहीं करते हैं। जबकि भोजन संचित या भंडारण करना ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी है पानी और खनिजों को अवशोषित करना ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए, सी और डी जो ह्यूमरस होता है ये यहाँ पे पौधे प्रदान नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है?
तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया है मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी ए हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। 78 निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेलानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। यानी कच्चा तेल जो होता है कहाँ से निकाला जाता है, जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं वो किस राज्य से निकाले जाते हैं? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। कौवा चील बुलबुल है, बाज चील गिद्ध है, फाख्ता कौवा मोर है, बाज कबूतर तोता है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बाज चील और गिद्ध ये हमसे 4 गुना अधिक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल में? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये अब तेलंगाना का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। आंवला, बंद गोभी, टमाटर है, बी है बंद गोभी, आंवला, पालक है, गुड़, आंवला, टमाटर है या आंवला, पालक, गुड़ है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आंवला, पालक, गुड़ में प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, लौह तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए गए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? किसने यह प्रयोग किया था? ऑप्शन ए दिया है जॉर्ज मेस्टर्न और बी दिया है चार्ल्स डार्विन ने, सी दिया है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने और डी दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? असम, उड़ीसा, राजस्थान या लद्दाख? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ये नक्शा आप लोग देख लेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, बी है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, सी है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे और डी है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार एवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, बी है चीज़ें कैसे काम करती है, सी है पदार्थ, डी है प्राकृतिक संसाधन। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, बी है निर्णय वाले कथनों को लिखना, सी है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, डी है बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए और बी। यहाँ पे ए और बी जो है ये सही है, बाकी आपका सी और डी जो भी है ये गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? तो इसमें से मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
स्मिता अपने विद्यार्थियों को एक कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। बी है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। सी है रूढ़िवादी मॉडलों के छात्रों की प्रस्तुत करें। डी है विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड दिखाएं। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पुनीता ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीता चाहता था ए है अच्छे ड्राइंग कौशल वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। बी है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। सी है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं। और डी है पाचन से संबंधित विद्यार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पाचन से संबंधित विद्यार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और ये 2021 का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हम लोग इसमें से बताना है। इसमें से छात्र की प्रगति की निगरानी करनी है। बी है बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। सी है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। और डी है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। तो ये थे 2021 में जो भी प्रश्न आपके ईवीएस से पूछे गए थे सभी प्रश्नों को हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं 2019 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे ईवीएस के, उसको हम लोग देखेंगे। अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यहाँ पे प्रश्न दिया है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत कहानियाँ। सी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। डी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो अक्सर का सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल ए और बी। जो ऑप्शन ए है वृत्तांत और कहानियाँ। वृत्तांत और कहानियों के द्वारा बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में सीखने में क्या है, प्रभावशाली एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के लिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। ए है बच्चों में सृजनात्मक का विकास करना। बी है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। सी है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। जिसका सही उत्तर आपका ए और सी हो जाएगा, ए और सी जो ऑप्शन है सही हो जाएंगे तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित को सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन के अनुसरण होता है? निम्नलिखित को सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। बी है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। सी है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। डी है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी और सी हो जाएगा। जो बी है और जो सी है सही हो जाएगा। बाकी आपके ए और बी कथन गलत हैं, यानी ऑप्शन ए इसका केवल बी और सी सही हो जाएगा। बी और सी जो भी कथन है यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या कक्षा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए जो परिवार के सदस्य ये भी सही है, बी जो समुदाय के सदस्य ये भी सही है, और सी जो है समाचार पत्र ये भी सही है। यानी ए, बी और सी यहाँ पे सही हो जाएगा, तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों के क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। बच्चों के क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है और बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? आकलन के संकेतकों का उपयोग। बी है बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन, सी है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आकलन, और डी है कक्षा 5 के EVS पाठ पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। जिसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? ऑप्शन ए है बसंत गौरी, बी है नैना, सी है उल्लू और डी है कौवा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मैना। मैना अपनी गर्दन को क्या करती है? झटके से आगे पीछे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? घड़ियाल, कछुआ, मछली या कौवा, इनमें से कौन क्या है एक दूसरे से भिन्न है? इसमें से एक ऐसा जानवर है जो भिन्न है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कौवा। क्योंकि घड़ियाल, मछली और कछुआ ये सब पानी में रहते हैं, कौवा क्या करता है? आसमान में उड़ता है, इसमें पंख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कॉलम 1 की मदों का कॉलम 2 की मदों से सही मिलान है। कॉलम 1 कॉलम 2 दिया हुआ है, यहाँ पे शहर और राज्य दे दिए हैं और यहाँ पे अत्यधिक पसंद का भोजन दिया हुआ है। हांगकांग के लोग क्या खाते हैं ये हमें बताना है, और फिर केरल में के लोग क्या खाते हैं, और कश्मीर और गोवा के लोग क्या खाते हैं। तो हांगकांग के लोग सबसे ज़्यादा पकाया हुआ सांप खाते हैं। ये ऑप्शन जो 5 है ये सही हो जाएगा। केरल के लोग किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाते हैं, जो केरल के लोग होते हैं। और कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। और गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र मछली इत्यादि को खाते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभे पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो कथन है सी है तो बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देखते हैं। जो ए है, राजस्थान में
गांव के लोग क्या करते हैं, मिट्टी के घरों और जिनकी छतें क्या होती, कटीली झाड़ियों की होती है, ये भी सही है। जबकि मनाली के लोग हिमाचल प्रदेश में बांसों के खम्भों के घर बनाते हैं, ये गलत है। कहाँ के लोग बनाते हैं, ये असम के लोग बनाते हैं, यहाँ पे असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हाथी के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसके हमें बताना है। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, ये बिल्कुल गलत है। सी है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, बिल्कुल सही है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी भी सभी फैसले लेती है, ये भी ऑप्शन सही है। तो नहीं, ऑप्शन सी डी यानी ए सी डी सही है, जो ऑप्शन बी है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है। शकरकंदी, मूली, हल्दी। बी है, गाजर, चुकंदर, मूली, चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गाजर, चुकंदर, मूली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कोई भी 29, इसका सही उत्तर हम बता दे रहे हैं, इसको सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। 76 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 53 किमी प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 77 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्णम महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ दिया, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह है चिकनगुनिया, डेंगू, मियादी बुखार या मलेरिया। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निप्थेनिया वह पौधा है जो शिकार करता है, के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। बी है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उसका शिकार कर सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है। यह छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं, आवाज़ नहीं निकालता, एक प्रकार की गंध छोड़ता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक हैं जो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, नहीं होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 83 का सही उत्तर हम बता दे रहे हैं, 83 का सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, मिजोरम के लोग चिराव का नाच करते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है
क्या करता है इंगित? ये पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को क्या करता है? संकलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से ही क्या होता है? पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना बिल्कुल सही है। बच्चों के समुदाय के सदस्य पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, बी और सी, जबकि डी जो ऑप्शन दिया है जो गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? जानवर हम चीज़ें कैसे बनाते हैं? परिवार और मित्र और भोजन। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह जो भी प्रश्न है अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।